प्योर एमीन्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ गए। एमीन का रंग कैसा होता है? पढ़े रहिएगा तब तो बता पाइएगा कि भैया एमीन का रंग कैसा होता है। कलरलेस होता है। वहाँ पे लाल पियर हरा दे देगा एगो रंगहीन। अब कहोगे एमीन, ये तो पढ़वे नहीं किए हैं, रटोगे तब रंगहीन। यानी कि आप यहाँ पे अगर पढ़े हुए हो कि एमीन जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, यानी कि इसके पास रंग नहीं होते। अब देखा जाए लोअर एलिफैटिक एमीन आर गैसेस स्टेट। कहा जाता है कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको 3 श्रेणी में मैक्सिमम बांटा जाता है। एक होता है लोअर, एक होता है मिडिल और एक होता है हाई कार्बन। यानी लोअर कार्बन 1 से 3 तक आते हैं, फिर कहा जाता है 3 से 5 6 तक आता है जो मिडिल जिसको बोलते हैं। 6 के बाद जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोअर एलिफैटिक एमीन होते हैं यानी कि 1 2 3 कार्बन वाले एमीन यौगिक जो होता है वो जनरली गैसियस स्टेट में रहता है और उसके पास स्मेल होता है किस रूप में? अमोनिया की तरह। अमोनिया की तरह ये स्मेल रखता है। अब देखा जाए एमीन्स आर टॉक्सिक। देखिए पढ़ता वही है, समझ गए ना, जो आपको बताया जाता है यही चीज आपको यहाँ पर बताया गया। लोअर एलिफैटिक एमीन आपका किस स्टेट में पाया जाता है और एग्जाम हॉल में दे देगा ऐसे C2H5NH2 C2H5NH2 या तो फिर कह देगा आपके पास कि इथाइल एमीन जो है इसका जो स्टेट है ये कौन सा है, कौन सा स्टेट में इथाइल एमीन रहता है। तो ये आप गैसियस स्टेट में बना सकते हैं। लेकिन पढ़ाया गया क्या चीज़? लोअर एलिफैटिक। अब आप लोग को खुद सोचना है कि लोअर एलिफैटिक कहने का मतलब कि कार्बन 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि 1 से 3 इसमें है तो ये 2 है, तो यानी कि कौन आ जाएगा? आपका गैसियस स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए एमीन्स आर टॉक्सिक। कहा जाता है कि एमीन्स आर टॉक्सिक कहने का मतलब है कि ये एक शिवशिवा पदार्थ होता है। शिवशिवा पदार्थ, ठंडा शिवशिवा पदार्थ, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया जो है एक प्रकार का ठंडा पदार्थ होता है। अब बताइए हम लोग विक्स खाते हैं या तो फिर देखते होंगे कि विक्स का एक वो आता है लगाने वाला, कहीं कहीं पे दिमाग उमाग दर्द देता है तो हम लोग उसका लिक्विड टाइप के या सॉलिड टाइप के जो मतलब कि कह सकते हैं कि फ्लूइड सॉलिड होता है ना, वो आपका सॉलिड के फॉर्म में होता है ना आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। फ्लूइड कह सकते हैं वो तरल पदार्थ के रूप में आता है। अब उसको लगाते हैं तो हल्का सा सिपसिपाता और ठंडा सा फील होता है। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि जो विक्स बनाने वाली कंपनियां या कोई ऐसा आप मूव वगैरह भी लगाते हैं तो मूव वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो किस पदार्थ का यूज करती है अपने प्रोडक्ट में? तो एमीन का यूज करती है। समझ गए? एक प्रकार का क्या होता है? ये टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। टॉक्सिक पदार्थ कहने का मतलब शिवशिवा पदार्थ। देखिएगा कहीं मूव लगाइए, मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो गया, मूव लगाइए, ठंडा फील होगा और मान लिया जाए कि गलती से उसको आंख में इसे कर लिए तो आंख शिवशिवाना शुरू हो जाता है। समझ गए? मतलब एकदम दूसरे टाइप का लगता है, एकदम जलन देता है। समझ गए ना? अब देखिए एमीन्स आर हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। अब कहा जाता है कि एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? अधिक होता है किसके अपेक्षा? हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा। एलिफैटिक एमीन्स आर डिजोल्व इन वाटर। एलिफैटिक एमीन जो होते हैं ये वाटर में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। जितना यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है आपको एलिफैटिक एमीन के बारे में, क्योंकि आगे चल कर के एक टॉपिक बना के पढ़ा देंगे आपको एरोमेटिक एमीन। अब एरोमेटिक एमीन में कौन आएगा? एनिलीन। एरोमेटिक एमीन में कौन आएगा? एनिलीन आएगा। ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये रहेगा आपका NH2। तो इसको एकदम अलग कैटेगरी में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ाई करेंगे कौन वाला? RNH2 वाला, यानी कि ये एलिफैटिक एमीन। अब देखिए एमीन्स फॉर्म वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपाउंड टू अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। कहा जाता है कि आपके पास एक अल्कोहल दिया हुआ है और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं। अब अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट करें, इसका जो बॉन्ड बनाने की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है एमीन्स में कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। तो एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या है? बताए थे कि अगर जिसके पास FONC यानी FON, ठीक है,
इसके साथ अगर N लगा हुआ H लगा हुआ रहे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H2O लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H लगा हुआ रहे तो आपका क्या बनाता है? NH3। यानी NH3 या NH2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आपका सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ही बनता है लेकिन कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, इसलिए कहा जाता है कि एमीन के पास यहाँ पर देखिएगा कि यार सिंगल बॉन्ड NH2 होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है? ये कमजोर बंधन। तो एमीन के पास कमजोर बंधन होता है, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये सब के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि हायर कंपाउंड ऑफ एमीन इज पोलर नेचर, यानी कि आपके पास जो एमीन कंपाउंड होते हैं ये पोलर नेचर का होता है, यानी कि ध्रुवीय स्वभाव का होता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि एलिफेटिक एमीन्स आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि एलिफेटिक एमीन होते हैं या जो एमीन होते हैं ये जल में क्यों घुल जाता है। मान लिया जाए कि हम जल में इसको घोलना चाहें तो क्या हो जाएगा? आसानी से ये डिजॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एक आता है विक्स ही ले लो, समझो कि विक्स एक प्रकार का क्या हमारा है? एमीन है, ठीक है। उसमें गर्म पानी में डाल करके कहता है सूंघने के लिए, कहता है ना कि ऐसे करके सांस लीजिएगा, भाप लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप कटोरा में या किसी बर्तन को गर्म पानी किए हैं, उसमें डाल करके इसे हिकोड़ दिए, समझ गए। तो इसको उसमें डालिएगा पानी में तो देखिएगा कि आपका जो पूरा भैंस अथी था, विक्स था, वो डिजोल्व हो चुका है, समझ गए। मतलब अच्छा खासा डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होने के बाद सूंघिए, एकदम स्मेल उसका अच्छा खासा आता है, यानी कि पूरा सांस के माध्यम से अंदर की ओर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एमीन होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और वाटर में भी कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट हो सकता है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डिजोल्व हो जाता है। फिर कहिएगा कि एमीन के पास भी पोलर बॉन्ड होते हैं और H2O के पास भी कौन सा बॉन्ड होता है? ध्रुवीय बंधन होता है, H2O डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पोलर नेचर है। तो पोलर नेचर का वाटर भी होता है, पोलर नेचर का कौन होता है? एमीन भी होता है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम से फिजिकल प्रॉपर्टी को समझाने का प्रयास। देखिए बाबू, देखो इधर, यहाँ पर एलिफेटिक एमीन आपके पास दिए हुए हैं जो कि R सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में होता है, जिसको हम लोग इथाइल एमीन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अल्केनामाइन कहते हैं, अल्केनामाइन। इथाइल एल्काइल। बाबू आधा दिमाग तो हमारा उधर है कि कौन हल्ला कर रहा है, कौन बतिया रहा है। देखिए R सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि यहाँ पर CH3NH2 की बात किया जा रहा है, C2H5NH2 की बात किया जा रहा है, C3H7NH2 की बात किया जा रहा है, C4H9NH2 की बात किया जा रहा है, C5H11NH2 की बात किया जा रहा है, C6H13NH2 की बात किया जा रहा है, C7 से लेकर के इसी प्रकार से मान लो C10H21NH2 तक की बात कर रहे हैं। ये आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक एमीन कंपाउंड दिया हुआ है। अब देखा जाए कार्बन की संख्या 1, 2 और 3, यानी कि इस कंपाउंड में टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 1, यानी कार्बन की संख्या 1 से लेकर के कार्बन की संख्या यहाँ पर कितना है? 3। तो 1 से लेकर के 3 तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर कार्बन एमीन, लोअर कार्बन ऑफ एमीन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4, 5 से लेकर के 6 तक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन आपका C4 से लेकर के C6 तक आपका ये क्या हो जाता है? मिड कार्बन ऑफ एमीन, मिड कार्बन ऑफ एमीन। और यहाँ पर 7 से मान लो कि और आगे जा रहे हैं CN तक, आगे तक के 11, 12, 13, 18, 20 ऐसे है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाई या लार्ज, हाई कार्बन ऑफ एमीन, यानी कि कार्बन का ये अधिक यहाँ पे वैल्यू है।
यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे लोअर है। अब देखिए, यानी कि अमीन कंपाउंड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं। अब कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास लोअर यहाँ पर एमीन होते हैं, ये लोअर एमीन कहा जाता है कि किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिड कार्बन है, ये जो आपके पास मिड एमीन होता है, ये मिड एमीन कहा जाता है, आपके पास लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इससे पहले भी ऐसा पढ़ा है? अब देखा जाए बहुत बार पढ़ाएं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के C7 से C10, 11, 12 तक के इसमें कार्बन की संख्या बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब होगा हमारे पास ये आपका कौन है, हाई एमीन कंपाउंड है। और हाई एमीन कंपाउंड किस रूप में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के रूप। अब यही हाई एमीन कंपाउंड सॉलिड जो होते हैं, ये जनरली कहा जाता है क्या चीज, पोलर नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये गैसियस स्टेट आपके पास है, लिक्विड आपके पास होते हैं, पोलर नेचर यानी कि सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर एमीन कंपाउंड जो होता है ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये पानी में ये भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी डिजॉल्व हो जाएगा और आपका ये भी डिजॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताया जाता है आपके पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि निम्न सदस्यों के पास एक विशेष गंध होती है। यानी कि लोअर एमीन जो होता है ये एक प्रकार से कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर रखता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का क्या रखता है, ये गंध रखता है, विशेष गंध रखता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आपके पास कि एमीन जो उच्च होता है वो पोलर नेचर के होते हैं। क्वथनांक 5 कार्बन से कम एमीन जल में विलय होते हैं, 5 कार्बन से कम। यानी कि यहाँ पर आपके पास यहाँ से यहाँ तक के अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक के 5 की जगह 6 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये सभी जो हमारे पास होते हैं ये वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि लोअर एमीन और जो मिड एमीन होते हैं ये दोनों कहा जाता है किसमें, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये यहाँ से लोअर से कहाँ तक, एमीन तक। चलिए इसको बनाइए तो जरा फटाक से। हाँ, अब देखिए हाई में भी यहाँ पे होता है, हाई भी पोलर नेचर का होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो सॉलिड रूप में आपके पास होते हैं तो ये कहा गया कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो ये कार्बनिक कंपाउंड में भी डिजॉल्व हो सकता है। समझ गए, पोलर नेचर तो ये भी आपका होगा, क्योंकि ये भी तो R सिंगल बॉन्ड NH2 के रूप में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। पूरा एमीन ही जल में डिजॉल्व होता है। लेकिन यहाँ देखिए बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, यानी कि अगर हम एमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास, अरे उठ के कर बढ़िया से लगी थे लग रहा है छू के छोड़ रहा है, कैमरा सही नहीं है। देखिए ज्यादा है तो पंखा बंद कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ओरे से हिल रहा है। देखिए बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जिसमें हम लोग देख लिए कि कौन पानी में घुलता है, कौन पानी में नहीं घुलता है। अब भैया आता है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे लेन देन किया जाएगा। तो इससे पहले एक बात जान लो कि आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानना चाहिए नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 3.0, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1। अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता कितना होता है, 3.0, और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणता कितना होता है, 2.1। अब देखिए यहाँ पर कोई एमीन कंपाउंड दिया हुआ है, समझ गए, और H यानी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये डायरेक्ट आकर के ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, R सिंगल बॉन्ड NH3X, H2 और एक H3 हो गया। आई कहेगा हमरा अकेले कहला छोड़ी था जी, ले ले चला साथे, देखिए NH3X। अब देखिए AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड।
अब सिल्वर क्लोराइड को किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ। गधा एकदम गधे के मेहमान बोला, देख गधा के मेहमान नहीं समझा, मैंने गधी से बिया होगा। अब देखिए मैंने ओकर सास ससुर कैसन होगा? गधा। ऐसा में ओकरो गाड़ी नहीं पड़ा, काम भी मेरा हो गया। देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl और यहाँ पर क्या चीज है बाबू? अमोनिया। हाँ अमोनिया नहीं, अमोनिया। अब देखिए NH3 में बताइए के गो नाइट्रोजन है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब इसके साथ ही मिलता है तो ये बनाता है भैया ऐसे करके कि आइए NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, यानी कि 2 गो नाइट्रोजन और 6 गो हाइड्रोजन। ये चल गया AgNH3 होल ट्वाइस। और यहाँ पर इस Cl जो बचता है वो कहाँ? बाहर। और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दिया जाता है तो ये कौन सा कंपाउंड बनता है? कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पर भी क्या चीज आपके पास है? RNH2, यानी कि आपके पास एक एमीन कंपाउंड है और यहाँ पर RH है। RH मतलब हैलो एल्केन होता है, तो ये है आपके पास कोई हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तो ये वाला देखिए किस प्रकार से ये टूटता है। N है यानी कि R सिंगल बॉन्ड NHH और यहाँ पर है बाबू R सिंगल बॉन्ड X। अब देखिए ये कहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एकदम रोशनवा है। देखिए R ई वाला R, इसके जगह पर कौन आ गया? R। अब ऊपर में वो H लगा हुआ था, H लगल रह जाएगा, प्लस ये वाला H है, ये वाला X मिलकर के क्या बना देगा? HX, यानी हाइड्रोजन हाइलाइट। कोई दिक्कत? यानी जब एमीन को हैलो एल्केन से भी क्रिया करवाते हैं तो आपके पास कितना डिग्री एमीन बनता है? 2 डिग्री एमीन बनता है। देखिए 2 R जुटा हुआ है ना, इसलिए 2 डिग्री एमीन बनता है। और 2 डिग्री एमीन के साथ हाइड्रोजन हाइलाइट बनता है। किसका? इसका। अब तो भाई ये तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना बढ़िया से बताए थे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे डाई एमीन या एमिनो इसको बोलते थे। और उसके बाद क्या होता था? Ag को हम क्या बोलते थे? सिल्वर। तो सिल्वर को सिल्वर नहीं अर्जेंटिनेट कहा जाता था, अर्जेंटिनेट। अब इसका बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा? इसका होता था 0, तो इसका हो गया 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता था ना NH3PH3। यहाँ तक क्रियाक्रम कर लिए, घर पे जाके सुनो, अब बता रहे अपना मन से इसके बारे में जरा सा सोचना, समझना और बनाना, ठीक है? देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए इसको ज़्यादा डीपली हम लेके नहीं गए, ठीक ना? अगर इम्पोर्टेंट रहता तो इसको डीपली लेकर के जाया जाता। हाँ एनिलीन से क्वेश्चन इसमें आता है, एनिलीन डीपली पढ़ाएं, उसमें रिएक्शन वगैरह। अच्छा बंद कर दीजिए बाबू।